हेलो एंड वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और भी जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बिहार वाले या बिहार के बाहर वाले राज्य के, तो सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या? तो पहला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितनी सदस्य हो सकते हैं? तो किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम कितनी सदस्य हो सकती है? तो ये हो सकते हैं 500 और 60। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। हालांकि मणिपुर और गोवा जो है इसमें अपवाद है। मणिपुर और गोवा जो है, मणिपुर और गोवा जो है अपवाद है। बाकी 500 से अधिक सदस्य और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं किसी राज्य की विधानसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग किस प्रदेश में मजबूत है? तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है केरल में मजबूत है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? तो ये था भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन का उद्देश्य यही था, भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाना। और क्रिप्स मिशन जो है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था और यह जो है भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाने में असफल हो गया। क्रिप्स मिशन किसके साथ भारत आया था? तो किसकी अध्यक्षता में? तो यह आया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था और ये जो है भारतीय नेताओं को ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए मनाने में असफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो राज्यों के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन है उत्तर प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है। उन्हें मुख्य सचिव के रूप में जो है, पहला कथन ये है कि उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है। दूसरा कथन है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन इसमें यह है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें पहला कथन सत्य है। ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है, ये कि उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है। दूसरा कथन गलत है। तो इसका ये है उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल की मोहर के बाद की जाती है। इनकी नियुक्ति, मुख्य सचिव की नियुक्ति जो है राज्यपाल की मोहर के बाद की जाती है। तो इसका आंसर होगा केवल ए, उन्हें प्रदेश के IAS अधिकारियों में से चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा निम्नलिखित में से क्या राज्य के मुख्य सचिव का कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है राज्य के मुख्य सचिव का? तो यह है राज्यों के मामले में रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री को भेजना। ये कार्य नहीं है राज्य के मुख्य सचिव का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है? तो कौन करता है केंद्र सरकार की अध्यक्षता? तो ये करता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। ऑप्शन डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे।
भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है और वे जो है राष्ट्रपति के इच्छानुसार कार्य करता है। तो इसलिए जब तक राष्ट्रपति चाहे महान्यायवादी का कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारतीय संचित निधि के अलावा ऋण से संबंधित लेन देन किसमें रखे जाते हैं? तो ये किसमें रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं ऋण खाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित है तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कौन लेगा? अगर दोनों अनुपस्थित है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तो कार्यों की जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये लेगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो कौन नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्यसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 312 अनुच्छेद 312 जो है राज्यसभा को एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। यह अनुच्छेद 312 जो है राज्यसभा को एक या एक से अधिक नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? एक सेकंड, 10-11 सेमी, सॉरी दोस्तों 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन सेमी हो गया, तो कोई नहीं। निम्न कौन अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना कर सकता है? तो ये कर सकता है राज्यसभा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? नेक्स्ट है 13 नंबर, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, प्रस्तावना, मूल कर्तव्य और राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो क्वेश्चन इसमें क्या है, इनमें से आर्थिक समानता सम्मिलित है। तो किसमें आर्थिक समानता है? तो इसमें जो है आर्थिक समानता प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। तो इसका आंसर होगा 1 और 3 किसमें है? तो ऑप्शन सी प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक समानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, संसद के प्रत्येक सदन सामूहिक रूप से और सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कुछ विशेष शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त है, जिसके बिना वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से निर्वहन नहीं कर सकते हैं। इन विशेषाधिकारों को किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये सारे विशेषाधिकार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है भारतीय संविधान के द्वारा, ऑप्शन ए भारतीय संविधान के द्वारा इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार बदली गई है? भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? तो ये 1 बार बदली गई है। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब? तो 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन। बयालीसवें संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़े गए थे कौन सब शब्द? तो ये जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता।
इसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे इसमें शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, और क्या है, अखंडता। तो ये सारे शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन में, जो हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? तो भारत में कृषि राजस्व पर कर कौन लगा सकता है? तो ये लगा सकता है राज्य सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार। और केंद्र सरकार जो है कृषि राजस्व पर कर नहीं लगा सकती है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में वर्णित है। किसमें है? तो अधिनियम 1961 की धारा 10(1) में वर्णित है। राज्य सरकार कृषि आय पर कर लगा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, क्या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है सांसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को। ऑप्शन सी सांसद में प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ये क्या है? तो राष्ट्रपति को उसके दुर्व्यवहार और अक्षमता के आधार पर सांसद में प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए जो है सांसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास होना जरूरी है। कब? कितना? तो सांसद के दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश द्वारा हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, क्या यूपीएससी की संरचना कौन निर्धारित करता है? तो यूपीएससी की संरचना जो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैग्ना कार्टा का मुख्य उद्देश्य है राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना। ऑप्शन ए राजाओं की ताकत को कानून के अंदर लाना। मैग्ना कार्टा जो है 1215 में जारी हुआ। यह ऐसा पहला पत्र था जिसने कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया है। मैग्ना कार्टा ये कब लागू हुआ, जारी हुआ? तो ये हुआ 1215 में। 1215 में जारी हुआ और ये ऐसा पहला पत्र था जिसने ये साबित किया, जिसमें ये कहा गया कि कानून की ताकत को राजा से अधिक बताया गया है मैग्ना कार्टा पत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, क्या निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्य के बीच करों की शुद्ध आय के विवरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो कौन करता है केंद्र और राज्य के बीच? तो ये करता है वित्त मंत्री। वित्त मंत्री जो है केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 में लागू हुआ, ऑप्शन बी 2006 में। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में ही सांसद द्वारा पारित हुआ था। 2005 में सांसद द्वारा पारित हुआ था और यह अधिनियम जो है 26 अक्टूबर
26 अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। 2006 में लागू हुआ। अक्टूबर 2006 में लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग के मुख्य नियुक्त किए गए थे। तो केंद्र राज्य संबंधों को दोबारा बनाने के लिए 2007 में स्थापित नए आयोग किए गए थे, प्रमुख नियुक्त किए गए थे। किसे प्रमुख नियुक्त किया गया था तो उस टाइम में तो ये किया गया था जस्टिस मदन मोहन पुंछी। ऑप्शन सी, जस्टिस मदन मोहन पुंछी को प्रमुख नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, बीजेपी समिति 1948-49 में किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी। तो ये बीजेपी समिति किस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी तो ये बनाई गई थी भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना के लिए। ऑप्शन बी, भाषा के आधार पर नए राज्यों की स्थापना। तो इस समिति में 3 सदस्य थे। बीजेपी समिति में 3 सदस्य थे, जिसमें कौन कौन थे तो जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया थे। इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का प्रस्ताव नकार दिया था। इस समिति के सदस्य कौन कौन थे, जेबीपी समिति। तो इसके सदस्य थे कौन कौन, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया तो इस समिति के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए तो दोस्तों आज का इंडियन पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला समाप्त हुआ है, जो सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो आप उस लिंक पे जाएं और हमारा चैनल ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।